Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है, ऑल साइन। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। यहाँ पर है नंबर्स, नंबर 21, 3, 7, 9, 4, 8, 12, 16, 2 और 14। सो ये नंबर्स हैं। मंथ की बात करूँ तो मार्च, जुलाई, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, जुलाई आई थिंक 2 बार हो चुका है, फरवरी एंड मई या फर्स्ट टाइम ही आ रहा है। सो मई, ठीक है, ये मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। चलिए इनको हम क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। सबसे पहले तो द वर्ल्ड एनर्जी, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है फ्लर्ट। ओके, देखिए इस पर्सन को आपसे फ्लर्ट करना बहुत पसंद है और इनकी एक्सपेक्टेशंस भी है कि आप भी उनके साथ फ्लर्ट करो। ये जो फ्लर्टिंग वाला जो एक टाइम होता है ना आप दोनों के बीच में, या फिर वो जो बात होती है, आई थिंक वो इनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ होती है इस रिलेशनशिप की। और आई थिंक इस पर्सन को आपके साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, ठीक है। और इस वक्त अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो भी ये पर्सन उन्हीं पलों को याद कर रहे हैं जिस पल में वो आपके साथ फ्लर्ट किया करते थे, ठीक है। या अगर आप लोग बहुत नॉर्मल बातचीत करते हो या एक ये नया नया रिलेशनशिप बना है, समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या चाहता है या बहुत कम बात होती है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके साथ फ्लर्ट करो, ठीक है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एंड फ्लर्ट से मुझे ये भी दिखाई देता है कि शायद इस पर्सन को फिज़िकल अट्रैक्शन भी है आपके साथ, तो फिज़िकली भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ट्रू लव, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आप उनसे बहुत सच्चा प्यार करते हो। जब भी वो 3 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो अंदर से इस चीज़ को फील करते हैं कि वाकई आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और सच्चा प्यार करते हो। तो वो एक जेन्युइन फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनको आपके अंदर दिखाई देती है और वो आपके साथ फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि वो मेरे से सच्चा प्यार करती है। तो हर इंसान को चाहिए कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमसे सच्चा प्यार करे। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में
ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच विचार आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं और उनको ये फील होता है कि आप भी उनसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे लग रहा है कि इशू यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें शायद आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रही है और कुछ चीज़ें शायद उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप आ गया है, जिसकी वजह से वो जो बातचीत आप दोनों के बीच में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। या जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यही कहोगे कि पता नहीं है दी उसने सडनली बात करना बंद कर दिया, कि हमारे बीच में बहुत कम बातें हो गई हैं, पहले हम बहुत बातें करते थे बट अब कम हो गई हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इंसान बोलता नहीं है बट दिल में होती हैं उसके, वो दिल में रखता है। तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन के दिल में है, वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, आपके साथ उन बातों को डिस्कस नहीं कर पा रहे, बट वो कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को शायद ठेस पहुंचा रही है। या एक होता है ना कुछ छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम हर्ट हो जाते हैं लेकिन हम शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा, मैं कितना वियर्ड लगूंगा ये शेयर करते हुए, बताते हुए। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर ये क्यों है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी? ओके, देखिए ये पर्सन रोमांटिक फीलिंग्स, ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इनको ना आपसे रिलेटेड वैसे ही थॉट्स और वैसी ही फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है, और ये उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये उनको कंट्रोल करते हैं। इनका ऐसा है कि कहीं मैं ओवर ना कर दूँ, चाहे वो बातें हैं, चाहे वो उसको मैं ओवर ना वो बातें कर दूँ, ऐसा ना हो जाए कि सामने वाले को बुरा लग जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब इनकी इमेजिनेशन, इनकी विजुअलाइजेशन में बस यही है, यही थॉट्स हैं, यही फीलिंग्स हैं। आई थिंक फिज़िकली ये पागल हैं आपके पीछे, ऐसा मुझे लगता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। सो या रोमांटिक बहुत हैं आपके लिए, या रोमांटिकली जो थॉट्स हैं वो इनको बहुत ज़्यादा आते हैं आपसे रिलेटेड, इंटरमिसी से रिलेटेड थॉट्स बहुत रहते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लाइक इनकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन उसी पर होती है, ठीक है। एक इंसान होता है ना जो ऐसा सोचता है कि मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, ये करूं, मस्ती करूं, ये करूं, वो करूं। इनका जो सोचना होता है ना, इनका सोचना रोमांस होता है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन, और वो भी सेम एनर्जी है, क्राइंग एंड डिप्रेशन ही वाली एनर्जी है। मुझे आपके पर्सन परेशान से दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, परेशान है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बात भी नहीं कर रहे। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ये सोच रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी, तो ये थिंकिंग ज़्यादा है। सो आपके बिना इनका भी मन नहीं लग रहा, मैं ये कहूँगी यहाँ पर। ये बेशक अपने ईगो और एटीट्यूड में आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना इनका मन नहीं लग रहा है, बहुत परेशान है, दुखी है ये भी आपके बिना। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स, डिप्रेसिव सा फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं या आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बट ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत ना दिख जाऊँ, गलत दिख जाऊँ। कई बार क्या होता है ना कि जब हम कभी अपनी फीलिंग्स को ओवर एक्सप्रेस कर देते तो सामने वाला गलत सोच लेता है कि शायद इसको तो ना इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है, इस वजह से ये मेरे साथ है, इसको अट्रैक्शन है, इसको प्यार व्यार नहीं है नॉल। इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। इनको ऐसा है कि कहीं मैं गलत ना दिखूं, कहीं उसको मेरी वजह से कुछ गलत ना लग जाए। मुझे वाकई वो पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन ऐसी बात करते हुए कहीं वो मेरे को गलत ना समझ ले या
तो इस वजह से वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन तो फील करते हैं, बट अपनी फीलिंग्स को भी इतना खुल के उन्होंने आपके सामने रखा नहीं है। ओके, वो चाहते हैं कि एक कंफर्टेबल वो जोन आए आप दोनों के बीच में, जहाँ वो अपने जो भी वो फील करते हैं, जो भी वो सोचते हैं, वियर्ड से वियर्ड थिंग भी वो आपके साथ शेयर कर दे। बट आई थिंक वो उतने कंफर्टेबल हुए नहीं हैं अभी, ठीक है, मतलब उनको सोचना पड़ता है कुछ भी बोलने से पहले। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एक्सप्रेस योर लव। देखिए, मुझे लगता है कि इनके अंदर से आवाज़ आती है या बार बार ऐसा विचार आता है कि जाओ तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। देखो, मुझे यहाँ पर नो कांटेक्ट भी दिखता है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि शायद ये आपकी फ्रेंड है या आपकी फ्रेंड है, या इनको आप पर क्रश है, ठीक है। और ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, डर रहे हैं, और अगर नो कांटेक्ट में है तो इनका बहुत मन करता है कि मतलब इनका मन कहता है अंदर से कि जाओ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, बोलो, जो भी मन में है उसको निकालो, लेकिन ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं हो पा रही कि आगे से अप्रोच करें। नो कांटेक्ट में हो तो भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो आपसे बात करे और आपको ये बोले कि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़े नर्वस है, हेजिटेशन हो रही है उनको, और इस वजह से वो जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट उनका बहुत मन है कि वो आपको बताएं ये बात कि आपके बिना उनका मन नहीं लग रहा है। तो वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, उनको चैन नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, रात रात उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स था। बट वो ये सारी चीज़ें कह ही नहीं पा रहे हैं, या तो ये शाय नेचर के हैं, या इनके अंदर ईगो बहुत है कि जो वो ईगो आ रहा है बीच में उसको साइड नहीं कर पा रहे हैं ये, या ये बहुत नर्वस हैं कि मैं आगे से कैसे जाऊँ, या इमेज कॉन्शियस हैं कि कैसा दिखूँगा मैं, ठीक है। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। रोमांटिक फीलिंग्स, इस इंसान को प्यार है आपसे, फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, और ये स्टक है, ये आपसे बात नहीं हो रही है। आपके मन में तरह तरह के डाउट्स आ रहे होंगे कि शायद किसी और से बात हो रही होगी, उसको चैन कैसे पड़ रहा है, ये वो। आपको मैं बता दूं, या आप ही पर स्टक है, किसी और से इनकी बात नहीं हो रही है, आप ही पर स्टक है, और या आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स है। हाँ, नहीं कर रहे बात क्योंकि वो अपना वो दिखा रहे हैं, ठीक है। आप भी नहीं कर रहे क्योंकि आप अपना साइड दिखा रहे हो, या फिर आप अपने पॉइंट के लिए नहीं कर रहे हो बात। मतलब एक होता है ना, एक अजीब सी ब्लॉकेज, एक अजीब सा ब्लॉकेज आ जाता है जब बात बंद होती है, तो उसके बाद बात कौन स्टार्ट करेगा फर्स्ट, वो एक अजीब सा ब्लॉकेज आ जाता है। तो वो पहला एक्शन कौन लेगा, आई थिंक वही चीज़ों को अटका देता है। और यहाँ पर भी मुझे वही दिख रहा है कि ये भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? क्योंकि फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए, मन बहुत करता है आपसे बात करने का, लेकिन करने नहीं है, ज़िद्दी है कि मैं नहीं करूँगा आगे से। हाँ ठीक है, मुझे प्यार है लेकिन मुझे नहीं करना उससे बात। वो एक नाराज़गी बिना बात की, बात बंद होती एक नाराज़गी आती है बिना बात की कि वो उसको नहीं करनी तो मैं क्यों करूँ। सेम आपके साइड से हो रहा है कि उसको नहीं करनी तो मैं क्यों करूँ। तो उस वजह से ये भी फ्रस्ट्रेटेड है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर सेकंड चांस है। देखिए, आपके पर्सन सेकंड चांस चाहते हैं। अगर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है तो ये आपसे दूसरा मौका चाहते हैं, और इनका सोचना ये है, जैसे अब आप ये कहोगे कि वो मुझसे सेकंड चांस चाहता है, उसको पता है कि गलती उसकी है, तो फिर उसको अप्रोच करने में क्या दिक्कत है। बात यहाँ पर ये कि उनका सोचना ये है कि मेरे से गलती हुई माना, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है तो वो मुझे माफ़ भी तो कर सकती है ना, एक और मौका भी तो दे सकती है ना, इतना क्या उसको दिखाना है। तो वो उनकी थिंकिंग है। वो भी चाहते हैं कि एक सेकंड चांस उनको मिले, लेकिन वो उसको मांग नहीं रहे हैं, वो मांगना नहीं चाहते हैं। उनका ये कि आप अपने आप से दो उनको सेकंड चांस, वो मांगना नहीं चाहते।
अगेन यहाँ पर इमेज की बात आती है, तो आई थिंक वो इमेज कॉन्शियस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने जाके सेकंड चांस मांगा तो मैं कमज़ोर दिखूँगा, या वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होगी या हावी होगा, और फिर मुझे हर गलती पर, हर बात पर टॉन्ट मिलेगा। दैट्स वाई वो सेकंड चांस नहीं मांग पा रहे हैं खुद से, लेकिन वो भी चाहते हैं इस रिश्ते में सेकंड चांस, ठीक है, एक और मौका इस रिश्ते को। अगर आप दोनों की बन नहीं पा रही है, गलती किसी की भी नहीं है मान लो, बस बन नहीं पा रही है आप दोनों की, बार बार झगड़ा कर लेते हो और बन नहीं पा रही है, तो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को सेकंड चांस मिले, दोनों को एक बार और ट्राई करना चाहिए, तो वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। रिलीज योर पास्ट। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ उसको भूल करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए, या आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पास्ट को मैं भी भूल जाऊँ और आप भी भूल। आई थिंक ये आपसे कहना चाहते हैं ये कि तुम भी पास्ट भूल जाओ, मैं भी पास्ट भूल जाता हूँ और एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपके बिना बहुत अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में, और ये और इतना अकेला नहीं रहना चाहते हैं, और इसको ही प्यार कहते हैं। की बात नहीं हो रही तो उसके बिना रह नहीं पा रहे, ये प्यार है। अगर किसी के बिना रह पा रहे तो नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं है, ठीक है। या तो बहुत बड़ी कोई बात हो, बहुत बड़ा कोई रीज़न हो जिसकी वजह से रह रहे हैं लोग, ठीक है, प्यार है लेकिन फिर भी रह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी बात है या कोई बहुत बड़ा रीज़न है। बट अगर कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, दोनों के बीच कुछ इशू हुआ है और उस वजह से बात बंद है और उसके बाद रह पा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से फिर वहाँ पर प्यार नहीं है। टेम्परेंस की एनर्जी पर ये मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उनको जल्दी से मैसेज करोगे कि भाई मैं तो करती हूँ प्यार, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा वक्त दो चीज़ों को, और अगर आपका ये रहा है पहले से कि इस बार वही आगे से मुझसे बात करे, तो आप थोड़ा और वेट करो। जब आपको लगे कि ज़्यादा समय आ गया तो फिर आप मैसेज करके उनसे क्लियरिटी ले सकते हो, बट आपको क्लियरिटी लेनी है कि तुम क्या चाहते हो भाई, तुम्हें रहना है नहीं रहना है, मुझे क्लियरली बोलो, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ, ठीक है। किसी के आगे प्यार की भीख नहीं मांगनी लेकिन, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। न्यू बिगनिंग, रीचिंग कंक्लूजन। देखो गाइस, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, फिर से आप लोगों की बात होगी फिर से। जो भी इशू चल रहा है उसका एक कंक्लूजन भी निकलेगा, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे होगा क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिस कर रहे हो, आप दोनों ही कहीं ना कहीं सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जो अटैचमेंट है वो सोल लेवल पर है। दैट्स वाई इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी और कंक्लूज़न भी निकलेगा। यानी कि एक होता है कि कोई कंक्लूज़न ही नहीं निकल रहा किसी चीज़ का और बस चलती जा रही है गाड़ी, तो नहीं, इस बार मुझे लग रहा है क्लियरिटी भी आएगी, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग दिखाई देती है, ओके। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग है। सो डोंट वरी गाइस, बाबा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं हम, ठीक है। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज दीजिए। ड्रीम्स, सफरिंग्स। देखिए, या तो आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे जो आपको कुछ बता रहे होंगे, तो अपने ड्रीम्स को पहचानो। आपके जो ड्रीम्स है ना वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, तो आप उनको पहचानो, पहली चीज़। दूसरा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बाबा से प्रे करो और बाबा से कहो कि बाबा मुझे रात को ना सपने में आके मुझे क्लियरिटी देना, मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप इस तरीके से उनसे क्लियरिटी मांगो तो वो आपको देंगे, ठीक है। और दूसरा जो बाबा आपको बताना चाहते हैं वो ये कि लाइफ है ये, और
जो भी अच्छे लोग होते हैं ना उसको इस लाइफ में बहुत सफ़र करना पड़ता है। बुरे लोगों के लिए तो आसान है। कहते हैं ना कि इज़्ज़तदार जो लोग होते हैं ना उनका सरवाइव करना, उनका लाइफ टफ होती है क्योंकि उनके पास इज़्ज़त है। जिनके पास इज़्ज़त नहीं है ना उनके लिए इजी है लाइफ जीना, लेकिन जिनके पास इज़्ज़त है उनके लिए इजी नहीं है। जो इज़्ज़तदार है उनको हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है करने से पहले, और बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने एक इज़्ज़त कमाई है जो उनको पता है बहुत मुश्किल से कमाई जाती हो, और ये गई तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। और जिनके पास है ही नहीं वो चीज़, तो उनको तो कुछ है ही नहीं ना, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो वही चीज़ है यहाँ पर बाबा वही कह रहे हैं कि अगर आपको सफ़र करने को मिल रहा है ना, इट मीन्स आप बहुत सही हो, इसीलिए आप सफ़र कर रहे हो, क्योंकि हमेशा सही चीज़ें सफ़र करती हैं, वैल्यूएबल चीज़ें सफ़र करती हैं। तो अपने आप को कभी भी ये दोष मत दो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। रीज़न आप अच्छे हो तो ऑफकोर्स आपके पास बहुत से लोग ऐसे आएंगे या बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो बार बार आपकी परीक्षा लेंगे, जो बार बार आपकी अच्छाई का टेस्ट लेंगी। तो आपको उनसे घबराना नहीं और अपने आप को नहीं बदलना। आप अच्छे हो तो आपको अच्छा ही रहना है, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको कोई सर्टिफिकेट देंगे वो आपके काम का नहीं है। ऊपर वाले का जो सर्टिफिकेट है ना वो आपके काम का है, कि ऊपर वाला आपसे प्यार करे, ऊपर वाला आपके साथ रहे, उसके लिए आपको अच्छा रहना पड़ेगा। ये जो नीचे रहने वाले लोग हैं ना ये आपको कुछ नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते, देने वाला ऊपर वाला है। सो यहाँ पर आपको बाबा यही कह रहे हैं कि एक सोल ग्रेटेस्ट सोल बनती है ना, तो वो एक सोल से ग्रेटेस्ट सोल बनने का जो सफ़र है उसमें बहुत सफरिंग्स है, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं निखारा जा रहा है, आप भी निखरोगे डेफिनेटली। तो ये आपकी ना जर्नी का हिस्सा है ये चीज़ें। तो समटाइम्स होता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों, मुझे इतनी परेशानी क्यों। आप उनसे पार तो जाओ, क्या पता आपके लिए क्या है उससे पार। उन तकलीफ़ को जब आप पार करके जाओगे ना तो आप एक अलग ही इंसान होगे, एक अलग ही चीज़ होगी। शायद आपको एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं, शायद आपको आगे के लिए तैयार किया जा रहा है, आपके लिए शायद आगे कुछ बड़ी चीज़ें हैं। तो आपको अभी से कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे दिए जा रहे हैं कि वो आपको आगे बहुत काम आएंगे। तो लाइफ में कोई भी चीज़ होती है ना गाइस, वो बिना वजह नहीं होती, किसी वजह से होती है। माना कि तकलीफ़ बहुत है लेकिन वो किसी रीज़न से है, और रीज़न भी आपको एक दिन पता चलेगा जब हम लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, और फिर जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना तो समझ में आता है कि ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ। तो आप भी डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी टाइम आया जहाँ बहुत दुखी थे तो वो क्यों हुआ था आपकी लाइफ में। तो आपको पता चलेगा जब आप मिच्योरली सोचोगे उस बारे में। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।